दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, ताजा खबर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक जिले के पालक मंत्री को बदल दिया है और जैसे ही ये फैसला लिया गया है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से तंज भी कस दिया गया है। जी हां दोस्तों, महायुति के भीतर लगातार चल रही तल्खियों का एक और उदाहरण सामने आया है। पूरी खबर डिटेल से एक एक करके रखूंगा कि हुआ क्या है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भंडारा जिला है उसकी मंत्री को बदल दिया है। बीजेपी नेता संजय सावकारे की जगह गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर को भंडारा जिले का पालक मंत्री बनाया गया है। भोयर वर्धा से बीजेपी के विधायक है। भुसावल से विधायक और वस्त्र मंत्री सावकारे को भंडारा का प्रभार मुक्त कर दिया गया। उन्हें बुल्ढाना जिले का सह पालक मंत्री नियुक्त किया गया। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव दिलीप देशपांडे ने सोमवार को यानी कि 25 अगस्त रात को जारी किया। अब इस फेरबदल को लेकर महायुति सरकार में शामिल शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक ने तंज कस दिया है। भंडारा से एकनाथ शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडकर ने दावा किया कि सावकारे पर इस्तीफा देने का दबाव था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 15 दिनों में से मैं सुन रहा था कि सावकारे खुद कुछ कठिनाइयों के कारण भंडारा के पालक मंत्री के रूप में जारी नहीं रखना चाहते अपना काम। भोंडकर ने आरोप लगाया कि सावकारे ने कई मांगों और प्रशासनिक प्रावधानों के बावजूद भंडारा के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री उसी जिले के निवासी होने चाहिए। महाराष्ट्र में मंत्रियों को उनके सरकारी विभागों के अतिरिक्त किसी एक जिले की जिम्मेदारी पालक मंत्री के रूप में सौंपी जाती है। सावकारे ने कहा कि उनके गृह जिले जलगांव और पूर्वी महाराष्ट्र के भंडारा के बीच की दूरी के कारण उनके लिए भंडारा की जिम्मेदारी संभालना कठिन हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कठिनाइयां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। भोयर ने बीजेपी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए और कई सारी बातें कही। लेकिन दोस्तों, ये खबर ऐसे समय में आ रही है, आप देखिए कि जैसे ही ये खबर आई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता ने विधायक ने तंज कस दिया। और आपको मैंने लगातार बता रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में तल्खियां बढ़ी हुई हैं। हालांकि खुलकर नेता एक दूसरे पर कुछ भी बोल नहीं रहे, लेकिन तल्खियों के बीच में से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो एक एक करके मैं आप तक पहुंचाते जा रहा हूं। अभी जैसे ये खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस ने जो है वो पालक मंत्री को ही बदल दिया। फिलहाल आपको बता दें कि अभी भी कुछ महाराष्ट्र में जिले हैं जहां पर पालक मंत्री को लेकर विवाद महायुति में फंसा हुआ है। पहला है रायगढ़ और दूसरा है नासिक, जहां पर अभी भी पालक मंत्री को लेकर के फैसला नहीं हो पाया है। कारण है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। जी हाँ दोस्तों, अगर बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की लगातार जिस तरीके से वो फैसले कर रहे थे, अगर उसके हिसाब से चलते तो अभी तक नासिक से बीजेपी के और रायगढ़ से अजीत पवार की एनसीपी की अदिति तटकरे को वहां का पालक मंत्री बनाया जा चुका होता, क्योंकि दोनों का नाम जो है वो दे दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये बात मालूम चली, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर की, भड़क गए, जिसके बाद इस फैसले पर स्टे लगा दिया गया। और इस तरीके का स्टे लगा कि 2.5-3 महीने बाद भी, 3.5 महीने बाद भी अभी तक इस पर फैसला नहीं आ पाया है। हालांकि एकनाथ शिंदे लगातार देवेंद्र फडणवीस से अलग से बैठक करने की कोशिश करते रहे। लगातार खबरें आई कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से अलग से बैठक करना चाहते हैं, अलग से उनका समय चाहते हैं जिस पर इसका जो है निपटारा किया जा सके। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अलग से समय निकाल नहीं पाए या उन्होंने दिया नहीं, वो अलग बात है। अब खबर ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस की बैठक से एकनाथ शिंदे गायब रहते हैं। अब ये इसी वजह से है कि क्या एकनाथ शिंदे को अलग से समय नहीं दिया गया या एकनाथ शिंदे जो चाहते थे वो नहीं हुआ, जो पालक मंत्री के पद हैं उसका जो सोल्यूशन था निकाला जाना वो नहीं निकाला गया। क्योंकि एक बार नहीं, कई बार मंत्रिमंडल की बैठक से, कैबिनेट की बैठक से एकनाथ शिंदे गायब रहे हैं। उससे पहले भी देखा गया कि नासिक में जो कुंभ का पूरा आयोजन था उसको लेकर के भी देखा गया कि बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उस समय भी देवेंद्र फडणवीस की बैठक में एकनाथ शिंदे नजर नहीं आते थे। तो ये बातें इसीलिए
एक एक करके कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। अब फिलहाल एकनाथ शिंदे के मन में क्या है वो तो एकनाथ शिंदे ही जानते होंगे, और उनका अगला कदम क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये भी एकनाथ शिंदे जानते होंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस, अब ऐसा लग रहा है कि अब वो किसी नेता के मान मनोबल करने के मूड में नजर नहीं आ रहे इन दिनों। अब वो महाराष्ट्र में जो पहले से ही मुद्दे फंसे हुए हैं, जो पेच फंसे हुए, उनको सुलझाने पर उनका ज्यादा फोकस है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में मुद्दे उलझे रहे, पेच फंसे रहे, तो आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त कैसे मिलेगी, और विपक्ष इन्हीं बातों का मुद्दा बनाएगा। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कोशिश करके जितनी भी चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। रोज खबरें आती हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मायावती के भीतर जो चल रहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।